वो बारह तारीख दिन दोशंबा। भाई अभी थोड़ा आवाज खोल दे इसकी। वो बारह तारीख दिन दोशंबा। आप हज़रात पता से बैठे रहे, कोई कहीं अपनी जगह से नहीं उठेगा, बस बैठ कर सुन ले, खड़े ना होगा कोई। वो बारह तारीख दिन दोशंबा, वो बारह तारीख दिन दोशंबा। वो आने वाला मेरा नबी है। वो बारह तारीख दिन दोशंबा, वो बारह तारीख दिन दोशंबा। वो बारह तारीख दिन दोशंबा, वो बारह तारीख दिन दोशंबा। वो आने वाला मेरा नबी है, वो आने वाला मेरा नबी है। तमाम रोते हुओं को पाकर, तमाम रोते हुओं को पाकर, तमाम रोते हुओं को पाकर, हंसाने वाला मेरा नबी है। तमाम रोते हुओं, तमाम रोते हुओं को पाकर, को पाकर, तमाम रोते हुओं को पाकर, हंसाने वाला मेरा नबी है। वो बारह तारीख दिन दोशंबा। और शेर आखिर, क्योंकि वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। वो बारह तारीख दिन दोशंबा। ज़माना कैसे भुला सकेगा, ज़माना कैसे भुला सकेगा। मकाम सहबा के मौजज़े को ज़माना कैसे भुला सकेगा, ज़माना कैसे भुला सकेगा, ज़माना कैसे भुला सकेगा। मकाम सहबा के मौजज़े को अली के खातिर वो डूबा सूरज, अली के खातिर वो डूबा सूरज, अली के खातिर वो डूबा सूरज। बुलाने वाला मेरा नबी है। अली वो डूबा सूरज, अली के खातिर वो डूबा सूरज। बहुत तेजी के साथ आवाज़ दूर पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व करीमना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मनबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इलाही ताबुत खुर्शीदो माही, चिरागे चिश्तिया रा रोशनाई। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम है। बेशक अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम है। अब सुने मुसलमानों, मैं आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी देर रात में आप बैठकर उस नबी का जिक्र सुन रहे हैं जिसको जिसके हुस्न जमाल को बरेली के ताजदार ने देखा तो कहा, पतली पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जिनकी पेशानी मुबारक को जब बरेली के ताजदार ने देखा तो कलम से कहा, लिख, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुहतरम सामईन इकराम, मैंने कुरान मुक़द्दस
की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। मुसलमानों, यही दीन इस्लाम है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, तो जो लोग उन्हें सच्चा कहते थे, जो उन्हें अमीन कहते थे, जो उन्हें सादिक कहते थे, अब वही लोग ऐलान नबुव्वत के बाद जब नबी पाक ने अपने नबुव्वत का ऐलान किया, तो जो कुफ्फारे मक्का उन्हें सादिक कहते थे, उन्हें अमीन कहते थे, उन्हें सच्चा कहते थे पूरी दुनिया तो झूठ बोल सकती है लेकिन मोहम्मद अरबी कभी झूठ नहीं बोला करते। लेकिन मुसलमानों, फिर दौर इतनी तेजी के साथ बदला कि फिर वही लोग जो सच्चा कहते थे, वही लोग जो सादिक कहते थे, वही लोग जो अमीन कहते थे, अब रसूलुल्लाह को गालियां देने लगे, अब उनके रास्ते पर कांटे बिछाए जाने लगे। सहाबा इकराम ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह, जब इस रास्ते पे कांटे हैं, आका आप रास्ता बदल क्यों नहीं देते? तो नबुव्वत जवाब दे रही होगी, ऐ सहाबा, नबी रास्ता बदलने नहीं, नबी रास्ता बदलवाने आता है। नबी रास्ता बदलने नहीं, नबी रास्ता बदलवाने के लिए आता है। मुसलमानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरम का जायजा लिया। कुफ्फारे मक्का के जब दिलों को देखा तो महसूस ये हुआ कि इनके दिल भी पत्थर के हैं, इनके जिगर भी पत्थर के हैं, इनके दिलो दिमाग भी पत्थर के हैं, तो किसी नर्मो गुदाज जमीन पर जाकर दीन की तबलीग की जाए। मुसलमानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा को लेकर तकरीबन मक्का शरीफ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर बसता है जिसे शहर ताइफ कहा जाता है। वहीं रसूलुल्लाह ने जिस खजूर की पेड़ पर टेक लगाकर बैठे थे, आज भी हुज्जाजे इकराम जाते हैं जिन्हें वो शर्फ हासिल हुआ है, अगर वो ताइफ में गए होंगे तो उन खजूर के बागों को देखा होगा। मेरे नबी ने ज़ैद बिन हारिसा को लिया और ताइफ में गए और पैगाम दिया, ऐ सरकारे ताइफ, तुम जिस खुदा को मानते हो वो मानने के काबिल नहीं है, तुम जिनकी पूजा करते हो, तुम जिनकी परस्तिश करते हो, वो परस्तिश करने के काबिल नहीं है। खुदा एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा बेनज़र बेनियाज है, वो बगैर बेटे के है, लम यलिद वलम यूलद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सरकारे ताइफ, तुम जिसकी इबादत करते हो वो इबादत के लायक नहीं है, उन्हें ना पूजा करो, उनकी परस्तिश ना किया करो। मुसलमानों, आप बताएं क्या होना चाहिए था? आप बताएं क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि सरकाराने ताइफ अपने सर को खम करते और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लेते। लेकिन ऐ मुसलमानों, ये हरगिज नहीं हुआ, बल्कि कुछ औबास किस्म के लौंडों को बुलाया गया था और जब मोहम्मद अरबी ताइफ की गलियों से गुजर रहे थे तो मोहम्मद अरबी को पत्थर मारे जा रहे थे। कदमे नाज़े नबुव्वत उठता था, आगे जाकर पड़ता था, एक पत्थर आकर लगता था, फिर कदमे नाज़े नबुव्वत उठता था, बायां कदम उठता था, पत्थर आके लगता था, दायां कदम उठता था, पत्थर आके लगता था। इतने पत्थर मेरे हुजूर को मारे गए, इतने पत्थर मेरे हुजूर को मारे गए कि नाले ने मुकद्दस खून आलूद हो गई। याद आए सरकार आला हजरत, मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते थे, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। तो फिर कहेंगे, थोड़ा सा आवाज खोल दे भैया, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मुसलमानों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारा जा रहा था तो एक खजूर की तरफ आप तशरीफ ले गए, वहां पर आप टेक लगाकर बैठते हैं, आसमान की तरफ इशारा करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो अब्र का एक टुकड़ा नजर आता है। फिर दोबारा जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते हैं, फिर अब्र का एक टुकड़ा आता है। क्या देखते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है
फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका खुदा आपको सलाम भेजता है आका, अगर आप हुक्म दें आका तो ताइफ के रहने वालों का सूरमा बना दिया जाए। मेरे आका, जो ये फरिश्ता बैठा है, ये फरिश्तों का, ये पहाड़ों का फरिश्ता है आका, बस आप इशारा कर दें, अभी ताइफ के रहने वालों को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मौला बस एक इशारा कर दे, ताइफ के रहने वालों को नस्ल खत्म कर दी जाएंगी, बस एक भाव का इशारा करें आका, उनका सूरमा बना दिया जाएगा। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि उन्होंने मुझे पत्थर मारा तो मैं इनसे बदला लूं, लेकिन मेरी शान ये नहीं है कि मैं किसी से बदला लूं, मेरी तो शान ये है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं सबके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ऐ जिब्रील, ये नहीं मानते हैं तो न माने, लेकिन अल्लाह कल इनकी नस्लों में ऐसे पैदा करेगा जो मुझे खुदा और मुझे मुस्तफा माने, जो उसे खुदा और मुस्तफ़ा मानेंगे। मैं अपने मौजू से भटका नहीं करता, क्योंकि मैं किसी और के फैजान नहीं, सैयदी मुख्तार चिश्ती अपने दादा के फैजान से बोला करता हूँ। मेरे ऊपर सरकारी मीरा का फैजान है, मेरे दादा की हूँ मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं, न किसी से डरता हूँ। और एक बात सुन लो, जिसके रगों में ये मसला है, जिसकी रगों में मौला अली का खून, जिसकी रगों में मौला अली का खून और फातिमा का दूध होगा, वो किसी माई के लाल से नहीं डरता। जिसकी रगों में, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हसनी हुसैनी सय्यद हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 450 साल से हम सादाते बारा शरीफ में रहते हैं, जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद से 21 कोस पूरब दरियाए घाघरा के किनारे मौजूद है। आज भी ये चीजें तारीख में मिला करती है। बहरहाल, मैं अपना तारुफ कराने नहीं बैठा, मुसलमानों में बताना ये चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन को फैलाया और इतने मसाइब का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि चचा अबू तालिब ने भी कहा, ऐ भतीजे मोहम्मद, अब मेरे बूढ़े कंधों पर इतना बोझ न ला दो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में मुसलमानों, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू तैरने लगे और कहा, ऐ चचा, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। जो अभी सरदार ताइफ, सरदार कुफार मक्का आपके पास आए थे, ऐ चचा, आप इनकी बातों से मरऊब हो सकते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी, अगर ये मेरे हाथ में, एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज लाकर रख दें, फिर भी मैं अपने मिशन से जर्रा बराबर गुरेज नहीं करूंगा, मैं दीन की तबलीग रोकूंगा नहीं। जब ये सी बात कतमी हुजूर अबू तालिब ने देखी तो कहा, फिर भतीजे, अबू तालिब की जान ही क्यों ना चली जाए, पीछे नहीं हटेंगे, जो करना है कर गुजरिए। हुजूर सरवरे कायनात ताना सहते रहे, गालियां खाते रहे, कूड़े करकट की बारिश हुजूर के ऊपर की जाती रही, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग को नहीं रोका। आखिरकार अगर मैं ज्यादा गुफ्तगू करूंगा तो बातें लंबी हो जाएगी, क्योंकि सैयद साहब क़िबला भी अभी तशरीफ रखते हैं। अभी मौलाना जमीउल हसन निज़ामी साहब जो मुक़र्रिर खुसूसी हैं, बहुत अच्छी तकरीर होती है, उनको भी आपको समाअत करना हो। अलगरज मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर ने अपनी दीन की तबलीग को नहीं रोका। हुजूर के विसाल के बाद खिलाफत का दौर आया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला वर्दाना का दौर आया। सिद्दीक़ अकबर ने भी जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने बागडोर संभाली थी, सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु वर्दा ने भी अपने हाथ में ले लिया और जिस रास्ते पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते रहे, उसी रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर निकल पड़े। मुद्दईन नबुव्वत का फितना उठा सिद्दीक़ अकबर के दौर में, मारीन ज़कात का फितना उठा सिद्दीक़ अकबर के दौर में, लेकिन उस नबी के शेर ने, जिसने दस्तरखाने नबुव्वत से लुक़मे खाए थे, जिसने
जिसने दस्तरखाने नबुव्वत से लुक़्मे खाए थे पीछे ना हटा, मुद्दई ने नबुव्वत का फितना उठा। सिद्दीक़ अकबर के दौर में मारीने ज़कात का फितना उठा, सिद्दीक़ अकबर के दौर में, लेकिन मेरे सिद्दीक़ ने इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद किए। इंतकाम इंतकाम के नारे सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में बुलंद हुए और हुसैलिमा कस्साब जैसे लोगों के गरेबानों तक हाथ पहुंचे। और मारीने ज़कात के ऊपर तो अबू बकर सिद्दीक़ ने इतना जबरदस्त कड़ाई की थी, मेरे सिद्दीक़ ने फरमाया था, अरे लोगों कान खोलकर सुन लो, दीन में कमी और दीन में बेकुनी तो बहुत दूर की बात है। अगर रसूलुल्लाह के दौर में कोई ऊंट लाता था और उसके गले में रस्सी को बांध कर लाया करता था, मेरे दौर में सिर्फ ऊंट लाए और रस्सी न लाए तो फिर तलवारें फैसला करेंगी, क्योंकि वही कंप्लीट हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है। अब दीन को बदला नहीं जाएगा, अब दीन में तरमीम नहीं होगी, अब दीन में बेकुनी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो करने की नापाक साजिशें रचेगा, जो करने की नापाक कोशिशें करेगा, तो राख लगाकर बुद्धि से ज़बानें खींच ली जाएंगी और उनकी नस्लों तक का पता लिया जाएगा। सिद्दीक़ अकबर के बाद मुसलमानों में बताना यह चाहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में बहारें नबूवत वो लौट कर आ गई थी कि फिर से ज़कातों की पाबंदियाँ होने लगी थी, नमाजों की बहारें आने लगी थी, सब लोग सर शब्दों सादाब होकर चलने लगे थे। उसके बाद उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह वर्दान्ना का दौर आया। उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह वर्दान्ना ने 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम लहराया। 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम लहराने के बाद यहाँ तक कि गैर मुअर्रिखीन, अदर राइटर, गैर तारीख दां भी ये कहने पर मजबूर हुए और फैजान भाई उन्होंने लिख छोड़ा कि अगर 10 साल उमर फारूक आज़म की खिलाफत रहती तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आता। अगर 10 साल और उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अर्दा की खिलाफत रहती तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अर्दा ने 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम लहराकर और मदाइन में जुमा का खुतबा पढ़वाकर बैतुल मक़दिस को आज़ादी दिलवाकर कैसर किसरा को सरंगू कर ये ऐलान कर दिया, दीन मुकम्मल है, दीन कंप्लीट है, अब दीन में बेकुनी नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई करने की नापाक साजिशें रचेगा तो राख लगाकर गुद्दी से जबानें खींच ली जाएंगी। अल मुख्तसर मुसलमानों, हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उस्मान गनी का दौर आया। हजरत उस्मान गनी ने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया। हजरत उस्मान गनी ने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया। खिलाफत दर खिलाफत आती गई, सब ने अपना अपना काम किया और बहुत ईमानदारी से किया। वक्त ये इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं अभी आपको उस्मान गनी के भी जो दौरे हुकूमत में काम हुए उसको भी बता दें, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। बड़ी तेजी के साथ आप सुनते हुए चलें। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह वर्दान्ना ने अपनी खिलाफत में बहुत से अच्छे काम किए। कुरान की तरतीब जो है वो हजरत उस्मान गनी के दौर में हुई और बहुत से काम किए। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया मुसलमानों, एक दौर, अब यही आखिरी बात है, बस यही आप सुन लें। एक दौर ऐसा आया कि यजीद ने सर उठाने की कोशिश की और यजीद को लगा कि अब कोई मौजूद नहीं है। यजीद ने सरकशी करने पर आमादा हुआ और उसने नमाजों की खुलेआम बेअदबिया करनी शुरू कर दी और सहाबा की बेअदबिया करनी शुरू कर दी। तमाम तर फजूल खर्च यजीद करने लगा। बंदरों का नाच यजीद देखता। उसने समझा था अब कोई नहीं है जो मुझे रोकेगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों को पकड़कर मदीने की गलियों में चलने वाला हुसैन इब्ने अली अभी मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों को पकड़कर मदीने की गलियों में चलने वाला हुसैन इब्ने अली अभी मौजूद है। फातिमा ज़हरा की सिमटी हुई चादर में सिमट कर कायनात का नजारा करने वाला हुसैन इब्ने अली अभी मौजूद है। फातिमा ज़हरा की
मौला अली के उंगलियों को पकड़कर कायनात के तनावे नापने वाला हुसैन इब्ने अली अभी मौजूद है। वो हुसैन इब्ने अली कौन हुसैन? वो हुसैन जिसको मुस्तफा ने अपने पीठ पर बिठाकर नबी घुटने के बल मदीने की गलियों में चले थे। मुस्तफा का नवासा उठकर खड़ा हो गया। वो नवासा जिसके लिए नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन जिसके लिए नबी ने फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। वो हुसैन आज़म जब सुना कि मेरे नाना की शरीयत खतरे में है, मेरे नाना का दीन खतरे में है, तो उठकर खड़े हो गए। मेरे हुसैन को अगर काबा छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिए, अगर मदीना छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिए। मेरे हुसैन ने वो मदीने की गलियां जहां मुस्तफा ने इमाम हुसैन को उंगलियों में पकड़ाकर मदीने की गलियां टहलाया करते थे, वो हुसैन उसने मदीना भी छोड़ दिया, काबा भी छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं किसके लिए छोड़ा? अपने दीन के लिए छोड़ा। दीन क्या है उस पर कभी अगर बैठ गया तो बता दूंगा, लेकिन बस इतना आप सुने कि हुसैन ने अपने नाना के दीन के लिए, अपने नाना की शरीयत के लिए मदीना को छोड़ दिया, काबा को छोड़ दिया, मदीना को भी छोड़ा, काबा को भी छोड़ा। मेरे जुमले पर गौर करना, इमाम हुसैन ने यार अगर हम 10 दिन कहीं रह जाते हैं तो वहां इतना अच्छा लगने लगता है कि जब हम निकलते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐ मुसलमानों जरा याद करो इमाम हुसैन ने कैसे वो मदीना छोड़ा होगा जहां जब नाना नमाज पढ़ता है तो नवासा आकर गर्दन पे बैठ जाता है। नाना जब तक सर नहीं उठाता जब तक नवासा उठकर खड़ा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इमाम हुसैन दीन के लिए, अपने नाना की शरीयत के लिए काबा को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, मदीना को छोड़ना पड़ा। आज भाई बहन अगर किसी में ऐसा होता है, ऐसा शरीयत का मसला है कि फिरक़ाए बातिला में अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर सब जहन्नम। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब बैठे हैं, फैजान भाई बैठे हैं। हदीस पाक है, मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे बनी इसराइल की उम्मत में 72 फ़िरके थे, मेरे उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होगा। वो फ़िरका कौन है? वक्त नहीं इजाज़त दे रहा है, वक्त नहीं इजाज़त दे रहा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन के लिए, अपने नाना के शरीयत के लिए अगर काबा को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिए, अगर मदीना को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिए, और जा कर के करबला का रुख किया। इमाम हुसैन करबला की तरफ अपनी आलो औलाद को लेकर रमा दमा हुए, और वहाँ पर मेरे हुसैन ने यजीदियों से बातचीत भी की, खिताब किया यजीदियों से। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में उठता है फैजान भाई, एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि जब इमाम हुसैन की शहादत से पहले, अगर मेरा सवाल समझ में आएगा तो आप मुझे जवाब दे देंगे, वरना मैं खुद बैठा हूं जवाब देने के लिए। इमाम हुसैन की शहादत से पहले हजरत असगर को शहीद कर दिया गया, हजरत कासिम को शहीद कर दिया गया, हजरत अकबर को शहीद कर दिया गया। वो हम शबीह मुस्तफ़ा जब चलते थे तो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती थी, उनको भी शहीद कर दिया गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी शहीद कर दिया गया, अब्बास अलमबरदार वफादार को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन इमाम हुसैन के शहादत के बाद किसी को क्यों नहीं शहीद किया गया? अगर इमाम हुसैन उसको भी नहीं शहीद किया गया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुसैन एंड नियरेस्ट हुसैन एंड क्लोजेस्ट हुसैन ऑफ इमाम, जो बहुत जरूरी था, बहुत क्लोज था हुसैन से, और उस वक्त जो इमामत, नुक्ता दे रहा हूं, जो इमामत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास थी करबला में, वो इमामत किसी के पास नहीं थी। लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन देने में ताखीर क्यों की?
अपनी गर्दन देने में ताखीर क्यों की? पहले दे देते ना हजरत अली असगर शहीद होते, हजरत कासिम बच जाते, हजरत अली अकबर की जवानी ना लूटती, हजरत अब्बास वफादार के बाजू ना करते, पहले ही दे देते। लेकिन नहीं, ये रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है और रहमत बनी निगाह से देखता। इमाम हुसैन कह रहे थे, ऐ यजीदियो, तुमने बहुत खून खराबा कर लिया, अब बाज आ जाओ। मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूं, बेटा हूं, मैं महशर में तुम्हारी मगफिरत करवा दूंगा, अब बाज आ जाओ। मेरे खून से अपने हाथ को न रंगो, मेरा कत्ल ना करो। मैं हुजूर का नवासा हूँ, हुजूर का बेटा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ, रहमत भरी निगाह से मोहलत दे रहा हूँ। हजरत अली असगर का बचपना चाहिए तो ले लो, हजरत अकबर की जवानी चाहिए तो ले लो, हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू चाहिए तो ले लो, हबीब इब्ने मुजाहिर का बुढ़ापा चाहिए तो ले लो, क्योंकि हजरत अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है, हजरत हुर का कातिल कातिल मोमिन है, अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है। कत्ले मोमिन अजीम तरीन गुनाहों के बाद भी मैं मगफिरत करवा सकता हूँ कि कोई मेरे तक मुझ तक हाथ ना बढ़ाना, क्योंकि मेरा कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन हो जाएगा और कातिले दीन की मगफिरत नहीं। लेकिन जब महसूस ये हुआ, पता ये चला कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम, जब अल्लाह ताला ने इनकी समात पर, इनके सुनने पर, इनके अबसार पर पहरा बिठा दिया, तो अलगरज फैसला ये हुआ कि ऐ नाना जान, जो समझकर आपने हमें पाला था उसका हक अदा करने जा रहे हैं। ऐ नाना जान, ऐ वालिद बुजुर्गवाल, जो समझकर आपने उंगली पकड़कर कूफे की गलियों में टहलाया था, मदीने की गलियों में टहलाया था, उसका हक अदा करने जा रहे हैं। दीने पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु, मैं अपने मौजू से भटक नहीं रहा हूँ, मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ। दीने पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बेहुरमतियां होने लगी, शरीयत में तरमीम करने की कोशिशें की जाने लगी, शरीयत को मिटाने की नापाक कोशिशें की जाने लगी, इमाम हुसैन मदीने से निकले, मदीना को छोड़ दिया, मक्के से निकले, काबा को छोड़ दिया, करबला में पहुंचे। इमाम हुसैन ने सब कुछ बर्दाश्त की, भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि हजरत अली असगर के गले में तीर को चुभा। मेरे इमाम ने देखा, कौन ऐसा बाप होगा जिसके बच्चे को खरोच लग जाती होगी तो उसके बाप के आंख में आंसू ना आता होगा। इमाम हुसैन ने सब बर्दाश्त किया। हजरत अली अकबर की जवानी दे दी, हजरत कासिम की जवानी दे दी, हजरत अब्बास अलंबरदार की जवानी दे दी, लेकिन मुस्तफा की शरीयत को मिटने न दिया और शहीद होकर नौके करबला पर यह बता दिया, ऐ अजीदियों, तुम हमारी बोटियां तो कर सकते हो लेकिन कुरान की तिलावत बंद नहीं कर, कुरान की तिलावत नहीं बंद कर सकते, क्योंकि इसका किसी एमपी, किसी एमएलए, किसी मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया, इसका जिम्मा रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत में रखा। अब जो होगा अल्लाह ताला से बड़ा, वो आगे बढ़ के कुरान बदल देगा। बहरहाल मुसलमानों, मेरे बताने का मकसद ये था, मेरे बताने का मतलब ये था कि दीन और शरीयत और खुसूसियत के साथ, खास करके इस दौर में मसलके आला हजरत, कंजुल करामत, गव्वासे मारिफत, जबलुल इस्तिकामत, हुजूर अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो तसानीफ की है, उन्हीं के मसलक पे आप हजरात चलते रहें। वही पर हक है, वही 73वां फिरका है, बाकी 72 तो जहन्नमी है ही हैं। हुजूर का इरशाद है 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, तो 73वां फिरका यही मसलक आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने में, मेरे सुनने में कुछ लफ्ज़न सहवन कसदन गलती हुई होगी तो ये
उलमा बैठे हैं, मेरी तशरीह करेंगे, मैं भी फ़ौरन माइक पे तौबा कर लूँगा और वैसे मैं तौबा करके ही उठता हूँ। आप हज़रात भी मेरे साथ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।